बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लगातार जो है अतिक्रमण पर जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, जैसा कि आप शाम से देखा जा रहा है कि फौजदार इंटर कॉलेज के बगल से जो है आपने शुरुआत की है और वहां पर जो है अतिक्रमण था उसको जो है आपने तोड़ा। तो सर उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्या कहेंगे? ये जो इंटर कॉलेज से लेकर जो है जो दुकानें 80 के दशक में बनी थी, ये सब हमारे बंदोबस्ती नक्शे में जो है नगर पंचायत की जमीन थी जी। बहुत बड़ा नाला था। अभी भी जो खुदाई हुई है उससे 30 फीट पीछे अभी नगर पंचायत की जमीन है। अभी भी पीछे इसके 30 फीट पीछे वे भी बंदोबस्ती नक्शे में है। अच्छा, नक्शे में है नगर पंचायत की जमीन। अगर जिलाधिकारी महोदय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब, कानूनगो, लेखपाल साहब नाप के ये अतिक्रमण हटवा दें तो इसको हम पार्किंग का रूप दे देंगे और आने वाले 50 वर्षों तक हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जाम नहीं लगेगा और अस्पताल और तहसील की जाम की समस्या खत्म हो जाएगी और व्यापारियों का व्यापार बढ़ जाएगा। आज अध्यक्ष जी, आज कैसे आप अचानक एक्शन मोड पर आ गए, ऐसा क्यों? ये ऐसे नहीं, हमने करीब 1 महीने से डेली सुबह 5 बजे नहीं, वो तो देखा जाता है सोशल मीडिया पर जी रहे हैं जी। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप काफी हद तक ठीक हो चुका है। अब इससे ज्यादा सही करने के लिए हमें कर्मचारी बढ़ाना पड़ेगा और प्लस संसाधन का 5 ट्रैक्टर हम और ले रहे हैं। तो ये जनता की शिकायत थी और हमने 1 महीने से पर डे दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जो है इसका निरीक्षण किए और सभी लोग को सूचना दिया गया कि आप लोग इसको पीछे कर लीजिए, कोई इस पर मानने को तैयार नहीं। जैसा कि आपने बताया कि अभी भी जो नाला खोदा गया है उसके पीछे भी 30 फीट जमीन है, नगर पंचायत की जमीन है, तो उसको कैसे आप अपने नगर पंचायत में लेंगे, क्या आपका कदम होगा? देखिए, हमारे नगर में चाहे अस्पताल के बगल हो, चाहे सब्जी मंडी के बगल जो हमारी पुरानी नाली थी उससे 4 फीट आगे बनाकर और भूमाफिया लोग कब्जा कर लिए और हमारा शौचालय भी भूमाफिया लोग तोड़ के उसे कब्जा कर लिए और पुराने अस्पताल के बगल में और मणियाहू तिराहे कृपा शंकर नगर तालाब की जमीन कब्जा कर ली गई। अब इसकी सूचना हमने कई बार लिखित और मौखिक रूप से जिलाधिकारी महोदय से लेकर लेखपाल तक दिया गया है और लगभग नगर पंचायत की 100 करोड़ की जमीन भूमाफिया लोग कब्जा कर चुके हैं। अभी भी कर चुके हैं। हाँ, अरे आप खुद जोड़ लीजिए, नगर की स्थिति इस समय जी 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए फीट की है जी। सब्जी मंडी तिराहे पे करीब 8 फीट जमीन जो है शौचालय को गिराकर भूमाफिया लोग कब्जा किए। इसके बाद मंदिर के बगल में कौन सी सब्जी मंडी की बात हो रही है? सब्जी मंडी ये पुरानी सब्जी मंडी। आपको अच्छी तरह याद है, उसका हमारे पास वीडियो भी है कि वहाँ एक शौचालय बना था जी। उस शौचालय को गिराकर भूमाफिया लोग कब्जा किए और जिसकी सूचना उस समय जो भी रहे, दुर्भाग्यवश हम जेल में थे, इसकी सूचना जो है प्रशासन को दिया गया पर निचले स्तर के प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उनका मकसद था वे वही लोग जान सकते हैं। इसके बाद मंदिर के बगल में पुराना नाला करीब 60-70 साल से बह रहा था, उसको 5 फीट आगे करके भूमाफियाओं को कब्जा कराया गया। हम जिलाधिकारी महोदय को पत्र के द्वारा भी मिल के इसकी जानकारी देंगे। हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय आदेश करके हमारी जितनी भी कब्जा की गई है जमीन, जैसे तहसील के सामने मकान बना लिया गया, ये भी नगर पंचायत की जमीन थी, 3-3 तल्ले के मकान सब खड़े हो गए हैं। और हम तो यही कहेंगे अधिकारियों की मिली भगत होती है जो पूर्व में किए हैं। पहले 2 दिन 3 दिन में कब्जा कराया जाता है, उसके बाद कहेंगे कि आप दीवानी न्यायालय से रिश्ते लाइए। फिर जब तहसील के अधिकारियों से बात होती है जो बदल के नए आते हैं, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, इस पर कोर्ट का केस चल रहा है। तो ठीक है, कोर्ट का केस चल रहा है। जो प्रेजेंट में कब्जा हो रहे हैं, जैसे ये आप बगल में अस्पताल के बगल जमीन कब्जा हो रही है, इस पर 80 और 90 के दशक में जो है ये जमीन पे धरना प्रदर्शन नगर वाले देकर जो है रुकवाए थे और फिर जो है 2025 में कब्जा होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं रात में दिन में काम हो रहा है। इसके बाद तहसील गेट के सामने
जमीन जो है भूमाफिया लोग कब्जा कर लिए, सब्जी मंडी के बगल भूमाफिया लोग कर लिए, यूनियन बैंक के सामने भूमाफिया लोग सब कब्जा कर लिए। उसके बाद दीवानी न्यायालय से एक कोई शासन आदेश लिया देंगे, इसके बाद आप लड़ते रहिए। नगर पंचायत 25 साल 50 साल 100 साल लड़ेगी और जो भूमाफिया हैं जमीन महंगी होती जा रही है, वे कब्जा बनाए हैं। अधिकारियों को अगर बहुत दबाव पड़ता है तो वे अपने पक्ष में कर लेते हैं। जैसा कि आपने अभी इससे पहले की बात में आपने कहा था, जो दूसरे मीडिया कर्मी से बात हुई थी कि प्लाटरों को लेकर आप सख्त दिशा निर्देश वे अलग मैटर है। ये तो नगर पंचायत की जो जमीनें कब्जा हैं, हमारी नगर पंचायत की नगर में इस समय लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए की जमीन है, वो अभी भूमाफियाओं ने कब्जा किया। लगभग 100 करोड़ की जमीन जो भूमाफिया कब्जा कर चुके हैं और जो बची है उस पर भी भूमाफियाओं की निगाह है। हम तो यही अपने उच्च अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा दिशा निर्देश है और पूरे प्रदेश में है कि सरकारी जमीन को खाली कराई जाए। जी, अभी इस समय चुनाव की प्रक्रिया में सारे जिलाधिकारी महोदय से लेकर निचले अधिकारी तक व्यस्त हैं। इसके बाद हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि सरकारी जमीन पे कोई कोर्ट का आदेश का नहीं है, आपको पूर्ण अधिकार है। इसको नपवा कर जो भी उस पर अवैध कब्जे किए गए हैं इसको गिरवा कर नगर पंचायत को दिया जाए। नगर पंचायत या तो उसमें पार्क डेवलप करे, सुंदरीकरण करे। जो खाली जगह है जैसे आज जो ये हो रहा है, अगर इसको पूरा दे देंगे तो कम से कम 500 गाड़ियों की पार्किंग बन जाएगी। ये 80 के दशक में 2 दिन के अंदर पूरी दुकानें कब्जा की गई थी। आप लोग भी जो बड़े बुजुर्ग हैं ये जान रहे हैं। हम प्रशासन से यही उम्मीद रखेंगे कि सरकारी ज़मीन जो भी नगर पंचायत के अंतर्गत आती है, चाहे वो जंघई रोड का मामला हो, चाहे सुजानगंज रोड हो, मणियाऊ रोड हो, नगर के अंदर का हो, सबको खाली कराकर नगर पंचायत की मतलब किसी की भी जमीन किसी ने भी जो है कब्जा किया हो, आप उसको खाली करवाने का प्रयास करेंगे। सरकार से बड़ा भूमाफियाओं का सरकार से बड़ा कोई नहीं है। सरकार जब चाह लेगी तो बड़े बड़े जो एशिया लेवल इंडिया लेवल के थे उनसे खाली करा लिए। अभी मछली शहर में इतने बड़े कोई भूमाफिया नहीं है। जो प्लाटर कुछ उसमें पनपे हुए हैं वे अपने दम पे, अपने व्यवहार पे, अपने सुविधा पे अधिकारियों को मिलाकर ये कर रहे हैं। तो इस दिन हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये आवाज़ आपके चैनल के मार्फत, मीडिया अखबारों के मार्फत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत पहुंचेगा। ये पूर्ण उम्मीद है कि सारी ज़मीन जो है 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, सब खाली हो जाएगी। तो क्या दिशा निर्देश देंगे जो भूमाफिया है, जो प्लाटर लोग हैं, जो जमीन को कब्जा किए हैं, क्या दिशा निर्देश देंगे आप? क्या कहेंगे? हम तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे, अपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से करेंगे, तहसीलदार लेखपाल कानूनगो से करेंगे। जो खतौनियों में हेरा फेरी हुई है उसको सही कराया जाए और जो सरकारी जमीन है जो लोग कब्जा किए हैं उसको खाली कराकर नगर पंचायत को सौंपा जाए। ये जो नगर पंचायत का अभियान जो आज जो है चल रहा है, इससे पहले भी चलाया गया, तो ये जो अभियान जो है बुलडोजर द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, कब तक चलेगा, कब से कब तक चलेगा? ये हम वहीं तक करेंगे। जो मकान बन गए हैं उनको हम नहीं गिराएंगे। मकान के आगे की जो भी संपत्ति पे कब्जा है, सीढ़ी हो, चौतरा हो, तख्ता हो, टीन सेट हो, वे सरकारी जमीन की सभी हम खाली कराएंगे। जो लोग अपने से हटाना चाहें वो हटा लें, स्वतंत्र है साहब। वे मकान खाली करा कर गिरवा दें। आपके बगल बन रहा है इसको खाली करा दें। तहसील के सामने सब्जी मंडी में आप भी लगभग 40 साल 50 साल से हैं। मंदिर के बगल जो भूमाफिया कब्जा किए हैं, लगभग नाला 6 फीट पीछे था और शौचालय भी बना था। आप इतनी जनता से पूछ लीजिए बना था कि नहीं। अब सरकारी संपत्ति को तोड़ के भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। इसमें कितना बड़ा उन लोग का है। सब्जी मंडी की दशा ले लीजिए आप। 2 प्राचीन समय की मंदिर है और पीछे जो है बस्तियां हिंदू की हैं। सब्जी वाले लगा लेते हैं। औरतों बच्चों को जाने में बहुत समस्या होती है, कभी कभी छीटा कसी भी होता है और इतना मन भर है ये सब कि एक समय अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल पहले की घटना है कि नगर प्रचारक जो संघ के हैं उनको साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो आम जनता के, आम नागरिक के साथ क्या व्यवहार होगा इसे आप स्वयं समझ सकते हैं और हमारे अधिकारीगण भी ये समझ सकते हैं कि जब भाजपा की सेंट्रल में और स्टेट में दोनों सरकार रहते संघ के नगर प्रचारक के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है।
तो आम आदमी के साथ क्या होगा और तो बच्चों के साथ क्या होगा। इसको सरकार जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर, जिलाधिकारी महोदय अपने संज्ञान पे लेकर, जो नक्शे में है, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, कभी यहाँ रोडवेज की बसें आती थी, रोडवेज का बस डिपो था, और आज ये स्थिति है कि आप मोटरसाइकिल से नहीं पास हो सकते, जाम लगा रहता है। और ये किसी समय में PWD की सड़क थी, जो कि मानक से रोडवेज बस जहाँ तक आती 40 फीट उस तरफ, 40 फीट इस तरफ है। बाद में ये हमें उम्मीद है कि 90 की दशक में PWD ने नगर पंचायत को ये सड़क सौंपी, इसकी रिकॉर्ड है, PWD के पास है, और नगर पंचायत को सौंपा गया। तो अगर चाहे, चलिए 40 फीट में बहुत मकाने गिर सकते हैं, पर इतना तो प्रशासन को चाहिए कि सहयोग करके खाली कराकर जो है अतिक्रमण और जहाँ ज़्यादा जाम की समस्या है उसे सही कराएं, जिससे आम जनता को, आम नागरिक को परेशानी से दूर हो। इसलिए इस पर अस्पताल भी है और तहसील भी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 30 लोग देख रहे हैं जी। रेरा द्वारा जी माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने हिंदुस्तान में प्लाटर जमीन बेचकर चले जाते थे, बाद में वे जमीन किस किस्म की है ये नहीं पता, रास्ता बेच देते थे, पार्क बेच देते थे, कोई सुविधा नहीं दिखाते थे, लेआउट बड़े बड़े, और जब बाद में पता चलता था सारे जो सुविधाएं थी वे भी बेच के चले गए। उसके बाद भारत सरकार ने एक रेरा विभाग बनाया कि जो आप नक्शे में दिखाएंगे उसी के अनुसार आपको कस्टमर को देना होगा। उसी के अनुसार नगर पंचायत में भी लागू कर दिया गया है। कोई भी प्लाटर जमीन प्लाटिंग करने से पहले वे एक लेआउट बनवाकर नगर पंचायत के द्वारा मानक के अनुरूप स्वीकृत कराएं, इसके बाद कस्टमर को बेचें। अगर उसके अलावा वे बेचते हैं तो इसके वे दोषी माने जाएंगे, उनके विरुद्ध सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। और जो भी प्लाटिंग हुई है 2013 से जब ये भारत सरकार का कानून आया रेरा का, वे हम अपने जो भी लोग खरीदे हैं, चाहे वे देहात से आकर, चाहे नगर के भाई बंधु हैं, उन प्लाटरों पे दबाव देकर जल्द से जल्द एक लेआउट स्वीकृत कराएं, जिससे उस पर हम नाली खड़ंजा हमेशा सुचारू रूप से बनाएं। और जो इधर प्लाटिंग हुए हैं, अगर उसको 1 माह के अंदर लेआउट नहीं पास होता है, तो जैसे इलाहाबाद, लखनऊ में अवैध कॉलोनियाँ गिराई जा रही हैं, मछली शहर में 15 दिसंबर के बाद जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई होगी और मकान गिरा दिए जाएंगे। हमने सभी नगर के जितने प्लाटर हैं सबको कई बार नोटिस दे चुके हैं। लगभग नक्शा पास कराने का शुल्क भी नहीं कोई जमा किया है। उनके विरुद्ध जो है तीसरी नोटिस देने के बाद हम आरसी काटने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अब कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले प्लाटरों से बिना लेआउट स्वीकृत के ज़मीन जो हुए नहीं खरीदेंगे। अगर खरीदते हैं तो वे उसके स्वयं दोषी होंगे। लेआउट की क्या प्रक्रिया है आपके यहाँ? लेआउट की प्रक्रिया शासन द्वारा एक रोड निर्धारित की गई है कि इससे कम मेन रोड नहीं होना चाहिए, और उसमें से लिंक रोड जो निकाली जाएगी उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, उसमें नाली की व्यवस्था इतनी होनी चाहिए। उसके बाद वे कस्टमर को दे सकते। क्या खर्च आते हैं इसमें? कोई खर्च नहीं। लेआउट वे बनाकर जो है हमारे नगर पंचायत में देंगे, उसमें अगर कोई कमी है उसको हम जो है सुविधा के अनुसार और मानक के अनुरूप तय करेंगे। और 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट उनको जो है HDFC बैंक में जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क है, बोर्ड के द्वारा पास किया गया शुल्क है और गजट किया हुआ है, वे जमा करेंगे। उनका जो है लेआउट स्वीकृत। तो ये चीज़ जो है रोड और गली के लिए बराबर है कि गली के और इसका अलग अलग है? नहीं, जैसा प्लाट है, बड़े अच्छा। प्लाट हैं, आपको उसमें सब मानक लिखा हुआ है। अच्छा। जो हमारा गजट हुआ है वो हर आम जनता उसको देख सकते हैं, उसकी फोटो कापी ले सकते हैं। जी, जी, जी। उसके लिए स्वतंत्र है। मिले कि जो भी बोर्ड निर्धारित किया है और शासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, उसके अनुरूप बनाया गया है। छोटा प्लाटर है तो उसमें आप चौड़ी कम सड़क देंगे। बड़ा प्लाटिंग कर रहे हैं तो एक मानक है कि 20 फीट, 15 फीट, 10 फीट, उस हिसाब से आपको जो है सड़क के लिए, उसके बाद नाली के लिए बहुत बड़ा प्लाटिंग
है तो पार्क के लिए, मंदिर के लिए आपको जगह छोड़ के देना होगा। बेचते टाइम पार्क दिखा देंगे, मंदिर दिखा देंगे और उसके बाद मंदिर और पार्क की भी ज़मीन बेच के प्लाटर चले जाते हैं। और जल्द ही नगर में 15 दिसंबर के बाद शासन से हम जिलाधिकारी महोदय से फोर्स लेकर जो भी अवैध मकान बने हैं वो ये कहेंगे नगर पंचायत से नक्शा पास है, तो उनका कहना एकदम सही है, पर उससे पहले उनको लेआउट का भी नक्शा देना होगा। नहीं रहेगा तो मकान गिराए जाएंगे। तो जो पुराने मकान बन चुके हैं उनके लिए क्या मतलब व्यवस्था दी जाएगी? उनके लिए कि जब हमने 2000 में पहली बार चुनाव जीत के आए तो लोगों से हमने कहा कि आबादी की ज़मीन है, आप जो है हर मकान को दर्ज कराकर उसका जो भी एक निर्धारित शुल्क है हाउस टैक्स इसको दीजिए। उसमें बड़ा विरोध हुआ था, पर आज जो भी विवादित ज़मीनें हैं नगर के अंदर, उनके पटीदार हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, कर रहे हैं। आज कोर्ट दीवानी में वही काम हमारा दे रहा है कि हम इस पर 30 साल, 25 साल, 20 साल से हमारा जो है हाउस टैक्स दे रहे हैं। उसी पे दीवानी न्यायालय जो है सुनकर उनके पक्ष में फैसला दे रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ठीक है, जो पहले बन चुके हैं उसका लेआउट आप स्वीकृत करा लीजिए। उसके बाद जो ज़मीनें खरीदे हैं, कब्जा कर रहे हैं, वो तो रुक जाएगा। आने वाले समय में 20 फीट की सड़क आज 15 हो गई, 15 से 10 हो जाएगी, 10 से 5 फीट की जमीन। किसी ज़माने में शाही रोड पे ट्रकें पास होती थी, जिस रोड पे आप खड़े हैं 2 ट्रकें पास होती थी, आज 4 व्हीलर नहीं पास हो रहे। शादीगंज बाजार में बरई पार रोड से, ये PWD के नक्शे में है, बरई पार रोड से लेकर जंघई रोड की ये मेन रोड थी, यहाँ 2 ट्रकें पास होती थी, आज 4 व्हीलर नहीं पास हो रही। तो ये तो कब्जा रुक जाएगा। इसलिए ये जनता के हित की बात है। इसलिए हम सभी अपने नगर निवासियों से और आए हुए देहात से सभी से अनुरोध करेंगे कि जो भी परिस्थिति है पुराने का उसका भी लेआउट पास कराएं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।